एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पर दे रहा है हम उसको लिख लेते हैं क्या, कि यहाँ पर लिख दें कि आयत की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया है? तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखेंगे तथा आयत की चौड़ाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। समझ में? तो आगे प्रश्न बोल रहा है कि आप क्या करिए, इसका क्या करिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्षेत्रफल बराबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो कि हमको प्रश्न में ही दे दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान हमको दे दिया, लंबाई का 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई का 2.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो चलिए हम जो मान दिया है उस पर हम रख देते हैं। तो मान के रखेंगे तो क्या है? लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? चौड़ाई क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? सिंपल सा गुणे का चिन्ह तो उसको पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? देखिए दशमलव से थोड़ा सा भी मत घबराइएगा, जैसे दशमलव लिखा है वैसे लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखा है कि 6 बच्चे क्या होता है? 30, 6 दूना 12 3 12 3 15। अब एक बात बताइए, अब हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर क्या लिखा है? दशमलव। और दशमलव के पीछे कितना अंक है? एक अंक है। और यहाँ पर दशमलव है नहीं है, तो अब एक अंक यहाँ से गिनेंगे, एक, अब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो अब यहाँ पर बोल देंगे कि क्या है? यह क्या है? आयत का क्षेत्रफल है। यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि अतः आयत का क्षेत्रफल कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। समझ में नहीं आया? देखिए जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करें तो आप हमेशा याद रहे कि लंबाई